अभी ईडीए वाला पार्टी चल रहा है हमारा। ठीक है, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं रेन टुडे वेरिएबल्स। अब मैंने क्या करा, रेन वाला जो कॉलम था उसके यूनिक एलिमेंट्स निकाले, आपको तीन यूनिक एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, और वो यूनिक एलिमेंट्स क्या है? नन, नो है, यस है, और एन एन है। ठीक है, मतलब इसमें भी मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है। चेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू इन विंडगस्टर वेरिएबल। ठीक है, अब ये विंडगस्टर नहीं है, रेन टुडे वाला है। ठीक है, डॉट वैल्यू काउंट, तो मैंने देखा ये नो वाले में इतना है, कितनी बार बारिश नहीं हुई है, इतनी बार बारिश हुई है। ठीक है, और फिर मैंने पीडी डॉट गेट डमीज करा, ये लिखा रेन एंड ड्रॉप फर्स्ट एंड डमी एन एन टू। ये करने से क्या हुआ, जो एन एन वाला कॉलम था वो भी आ गया। ठीक है, और नो वाला डिलीट हो गया, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप फर्स्ट ट्रू था ना, यस और नो ही थे। ठीक है, दो कॉलम मेन और ये डेटा वाला था। तो मैंने डमी वेरी डमी एन एन कर दिया ट्रू, तब जाके आपको एक ये वाला कॉलम भी दिख रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, जो कि मैंने अपडेट भी नहीं करा अभी, बस जस्ट दिखा रहा हूँ आपको मैं। ओके, सम कर लोगे तो ये आपको बता देगा टोटल एन एन कितने हैं, और जितनी बार बारिश हुई है वो है। ठीक है, देर आर 1406 मिसिंग वैल्यूज इन द रेन टुडे। ठीक है, हमने बस अभी एक्सप्लोर ही करा है। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स निकालने के लिए आपने ये लॉजिक लिखा, फॉर वेर इन डीएफ कॉलम्स, देन इफ जो कॉलम्स आ रहे हैं वो इसमें पास करा और डेटा टाइप चेक करते हैं नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो वो डाल देना। बिना ऑब्जेक्ट के कौन से होंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल। 29 कॉलम्स है जो न्यूमेरिकल है, जिसमें ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हेड देख लो, उसमें डाल के न्यूमेरिकल वाला जो कॉलम्स है ना, इसमें डाल देना, इंडेक्सिंग करोगे और ये आपके पास डेटा आ जाएगा। समरी ये लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, 16 कॉलम्स है, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं विद इन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आके हमने देखा कि यार ये डेटा है, ये डेटा है। ठीक है, सम कर रहे हैं, इज नल नम, मतलब इसमें इतना खाली है, इतने खाली है, इसमें इतनी अपनी वैल्यूज है। देख, वी कैन सी दैट ऑल 16 न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये लास्ट में हमने कल बनाए भी थे, हमने ये तीन खुद बनाए थे। ये वाले तो वेरिएबल क्रिएट करे थे, फीचर इंजीनियरिंग करी थी, और ये वाले में हमारे पास 16 जो कॉलम्स है मिसिंग वैल्यूज हैं। ओके, आउटलायर इन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, अब मेरे को आउटलायर देखना है, तो मैं डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करके कॉमा दे टू, ये क्या करता है, लेकिन मैं प्रिंट, चल प्रिंट करा दिया। ये पॉइंट के बाद आते हैं ना डॉट डॉट डॉट, मैंने बोला पॉइंट के बाद टू दे देना बस। पॉइंट के बाद टू डेसिमल राउंड ऑफ करने हैं फंक्शंस को। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, मीन आ गया, ये सारी चीजें आ रही हैं। ये किसके साथ है, सारा जितना मैथमेटिकल है, ये देखो, विंडगस्टर, ये आ गया, मंथ्स का आ गया। ठीक है, on closure inspect we can see the rainfall or evaluation or wind speed 9 a.m. and wind speed 3 column may contain outliers। फिर हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट विजुलाइज करके हम देख सकते हैं कि आउटलायर है कि नहीं है। ये आपको पता है, सब प्लॉट याद है किसी को? सब प्लॉट क्या करता है? चारों को इकट्ठे ऊपर कर देता है। हाँ, एक साथ विजुलाइज करने के हेल्प मिलते हैं। दो बाई दो का बनाना, और फर्स्ट में ये वाला कॉलम रख देना। दो बाई दो बोला ही है, इसके अंदर ये रख देंगे। ठीक है, चार ग्राफ प्लॉट करे हैं बेसिकली मैंने, ये देखो। अब इससे आउटलायर्स का आपको इजीली पता लग जाएगा बॉक्स प्लॉट यूज करके। मेरा, ठीक है, बेसिकली ये जो ये ग्रीन लाइन है, इससे सारा ऊपर आउटलायर्स में आता है। ठीक है, ये देखो, इस ये जो मैक्स लाइन, ये लिमिट है आईक्यूआर वाली, ये आपकी, ये आईक्यूआर है, ये मैक्स लिमिट है, ये मिन लिमिट है। ठीक है, यहाँ ऊपर वाली साइड में आउटलायर्स है। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। ठीक है, अब हमने ये कंफर्म कर लिया देख कर कि हाँ इन सब में आउटलायर्स तो प्रेजेंट है। इफ check the distribution of a variables, now I will plot the histogram to check with distribution of finding out if they are normal or skewed. If the variable follow a normal distribution, then I will do extreme value analyzing, extreme मतलब outliers को analyze करना। Otherwise it they if they are skewed I will फाइंड आई क्यू आर। ओके, जब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो एक्सटी ये करेंगे, हम एक्सट्रीम वैल्यूज को एनालाइज करेंगे। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ आउटलायर्स होंगे, यहाँ आउटलायर्स होंगे। ठीक है, और अगर स्क्यूड रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड ज्यादा स्क्यूड है या राइट साइड ज्यादा स्क्यूड है, ठीक है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो यूजिंग आई क्यू आर। आई क्यू आर क्या मिड वैल्यू निकाल देगा आपका, इंटर कोलेटाइल रेंज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं फिर से, तीन चार ये सारे हाई हिस्टोग्राम है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो आप, ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली इस साइड डेटा है, इस साइड डेटा है, ये वाला डेटा हो गया, ये डेटा पड़ा है। ठीक है, सो वी कैन सी दैट ऑल फोर वेरिएबल आर स्क्यूड। किस साइड स्क्यूड है, इस साइड स्क्यूड है, ये देखो, इस साइड स्क्यूड है, लेफ्ट लेफ्ट साइड स्क्यूड है। सो आई विल यूज एंटर कल्टर रेंज टू फाइंड आउटलायर्स। ठीक है, आई क्यू आर निकालने का फॉर्मूला याद है आपको, हाउ टू कैलकुलेट आई क्यू आर? वो 1.5 करके अलग सर। क्वांटाइल 0,
75 का मतलब है Q3, माइनस करते हैं Q1। Q1 क्या होता है? 0.25%, ठीक है। लोअर और अपर रेंज निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, अब ये भी याद होगा आपको। जी। Q3 माइनस Q3, हाँ सॉरी, ये Q1 है। Q1 माइनस IQR मल्टीप्लाई 3, ठीक है। या फिर आप लिख सकते थे 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, ठीक है। ये एक अलग फॉर्मूला लगा रखा, और प्लस, इसमें प्लस कर देना। ये अपर और लोअर बाउंड्रीज बता रहा आपको, रेनफॉल आउटलायर आर वैल्यूज, ठीक है। अगर इस नंबर से नीचे है तो वो सारा आउटलायर है, इस नंबर से ऊपर है तो भी वो आउटलायर है, ठीक है। और लिखा ना यहाँ पे, फॉर रेनफॉल द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इज 0, और मैक्स इतना गया, सो द आउटलायर आर वैल्यूज फ्रॉम अबव दिस, ठीक है। तो फाइंड आउटलायर फॉर इवेपोरेशन वैल्यूज, अब ये दूसरे वाले कॉलम के लिए लगाया मैंने सेम काम, ठीक है, आपको मिल गया। ये थर्ड वाले के लिए लगा रहे हैं, एंड देन फोर्थ वाले के लिए लगा रहे हैं, मतलब सबके लिए आउटलायर्स निकाले हैं बेसिकली, मिन मैक्स वाले, ठीक है। ओके, अब एक्स और वाई अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जो प्रिडिक्ट करना है वो निकाल देना है एक्स में से, वाई में रख लेना उसको। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, ये आपको आता है, ठीक है। शेप चेक करनी है, आप चेक कर सकते हो। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल फीचर्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर मॉडल बेटर एंड इंक्रीज द predictive powers. I will carried out features engineering on different types of variables. First I display the categorical and numerical variables separately, basically आपने डी टाइप निकाला, ये सारे आगे, ठीक है। उसके बाद आपको अलग अलग करने हैं, तो कैटेगरिकल के लिए आपको लिखना है इक्वल टू ओ, ये वाला लॉजिक लिख के, और न्यूमेरिकल के लिए आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। दिस, ये सारे कॉलम्स आगे। इंजीनियरिंग मिसिंग वैल्यूज इन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, आप देखोगे सबसे पहले न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे करा हमने, इज नल देख लिया था हमने, ये रहा डेटा। अभी हमने क्लीन नहीं करा था, याद है आपको, अपने एनालाइज करा भी वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। टेस्ट में देख लेते हैं, और टेस्ट में भी ऑब्वियसली चले जाएंगे आधा डेटा तो, एन वाला, तो ये टेस्ट वाले के लिए भी, ठीक है। सो फाइंड प्रिंट परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज, हमने प्रिंट करना स्टार्ट करा मिसिंग वैल्यू को, याद है आपको मैंने कितना बताया था कि कितने परसेंट पे डिलीट करते हैं हम डेटा को, क्या रखते हैं, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो अज्यूम करो, आई अज्यूम दैट डेटा आर मिसिंग कंप्लीटली, मतलब रैंडम मिसिंग है, ठीक है। एट रैंडम, MACAR बोलते हैं। देर आर टू मेथड, अब MARCR है ना, मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहा हूं मैं तो अभी, ठीक है। तो मान के चलता हूं कि अगर मिसिंग वैल्यूज है तो क्या करेंगे, देर आर टू मेथड विच कैन बी यूज इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज, वन इट मीन और मीडियन लगा सकते हो, एंड अदर वन इज रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो, इम्प्यूटेशन व्हेन देर आर outliers in the data set. We should use median imputation, so I will use median imputation because median imputation is robust to outliers. बेसिकली आपको पता है मिड वैल्यू आ जाएगा, आउटलायर स्किप हो जाता है उसमें, सीधा सीधा, ठीक है। तो I will impute missing values with the appropriate statistical measurement of data. In case median imputation should be done by over the training sets and then propagate the test sets, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरे को ट्रेन में तो करना ही है, फिर टेस्ट में भी कर देना है, ठीक है। इट मींस दैट स्टैटिकल मेजरमेंट टू बी यूज्ड टू फिल वैल्यूज बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट में शुड बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट होनी चाहिए, जैसे ट्रेनिंग में थी सेट ओनली, दिस इज अवॉइडिंग द ओवरफिटिंग, इससे अवॉइड होता है आपका ओवरफिटिंग। ये लॉजिक लिखा है मैंने डेटा को क्लीन करने का, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से आता है ये, लूप चलाना है बस आपको, ठीक है। ये वेरिएबल है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, इसको मैंने क्या करा, इसका यूज तो आगे करा हुआ, ठीक है। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन आया फॉर कॉल इन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कॉलम्स आएंगे इसमें। फिर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपने ये काम किया, देन DF1 कॉलम के अंदर फिल एन ए विद मीडियन, जो वैल्यू है इन प्लेस टू करते जा रहे, कंटिन्यूसली करते करते क्या करेगा, वो सारे डेटा को अपडेट मार देगा। जब मैं ट्रेन का डेटा देखूंगा तो मेरे को नल वैल्यूज मिलेगी, विद टेस्ट का देखेंगे वो भी नल वैल्यूज में ही आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट देयर इज नो मिसिंग वैल्यूज इन द न्यूमेरिकल कॉलम ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स, ठीक है। मिसिंग वैल्यू कैटेगरी पे अब करेंगे हम, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ सेम फॉर्मूला, लाइक पहले मैं चेक कर लेता हूँ कितने परसेंटेज है। अब मैं लगा सकता हूँ इंप्यूट करना, फिल एन ए की तरफ यूज मोड लो या आगे, सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आ रहा है सब वही, सारे उसके लिए हमने यही यूज करा, ठीक है। चेक मिसिंग वैल्यूज इन कैटेगरिकल वेरिएबल एंड ट्रेनिंग, अब देखो इसमें जीरो, इसमें भी जीरो होगी, ठीक है। अब नल वैल्यूज चेक कर लो, खाली है सारे डेटा में, ठीक है। टेस्ट में भी हमारे पास एम्प्टी हो चुका है। नाउ वी कैन सी दैट देयर आर नो मिसिंग वैल्यूज एक्सट्रा इन वाई ट्रेन में। इंजीनियरिंग आउटलायर्स न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। अब आउटलायर पे देख लेते हैं, लाइक एक फंक्शन बनाया मैक्स वैल्यू, डेटा भेजूंगा DF3 जो अपडेटेड है, देन वैल्यूज वेरिएबल एंड टॉप, ठीक है। तो लूप चलाते हैं एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन से, कंटिन्यूसली क्या करेगा,
दो रोज उठाएगा, इसमें डालेगा। रेनफॉल में क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हो, डेटा भेज रहे हो, रेन बोल रहे हो और 32 ये लेवल दे दिया मैंने कि इससे ऊपर जो भी डेटा होगा ना, तो सारा क्या कर देना, आउटलायर से रिमूव करके डाल देना, बस यहाँ पर लेवल दे दिया, ठीक है। सारे लेवल्स मैंने ऊपर निकाल लिए थे। तो ये कहाँ से नंबर आए हैं, वो ऊपर से। ठीक है, कि इससे ऊपर होगा ये, अगर ये ऊपर होगा इससे, तो ऐसा काम करना, ठीक है। यहाँ लॉजिक लिख रखा है वेयर, एनपी डॉट वेयर याद होगा आपको। अगर अगर ये ट्रू है तो ये रख देना, फॉल्स होगा तो ये डाल देना बस। ठीक है, उसके बाद मैक्स देख लो, मिन देख लो, अब ये रेंज में आ गया, इसका मैक्स और मिन देख लो, इसकी रेंज में आ गया, इससे ऊपर नहीं है वैल्यूज बेसिकली। इसमें मैक्स मिन देख लो या इसमें मैक्स मिन देख लो, आपको दिखा देगा। डिस्क्राइब फंक्शन यूज करोगे, अब आपके पास थोड़ा सॉर्टेड डेटा होगा, ठीक है। कॉलम्स आर कैप्ड, ठीक है। एनकोडेड कैटेगरिकल वेरिएबल, अब आपको पता है एनकोडिंग करनी पड़ेगी ये नंबर्स की, ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यूज कर रहा हूं मैं इस बार किसका, कैटेगरी एनकोडेड एज सीई, ठीक है। ये भी एक लाइब्रेरी है, आप जैसे आपके पास साइकिल में और लाइब्रेरीज हैं, वैसे ये भी एक काम करती है, ठीक है। ये जैसे कि मैं स्पेशली इसके अंदर से एक फंक्शन निकाल सकता हूँ बाइनरी एनकोडिंग के लिए। ये रेन होगी और नहीं होगी, यस और नो में है, तो मैं इसको सीधा बाइनरी एनकोड करके 0 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड देन टेस्ट, टेस्ट में भी सेम अपडेट मार देंगे हम। जैसे कि ये वाला देखो कहाँ गया, ये रहा, 0 रेन होगी या नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डेटा है। ओके, वी कैन सी दैट रेन, ये दो कॉलम्स बनाए इसने, क्रिएटेड एंड टुडे, इसमें से, ठीक है। कॉन्कैट करूंगा, सारे डेटा को जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे। हेड देख लेते हैं अब, हमारे पास कुछ डेटा ऐसा दिखने लगा है, ठीक है। और टेस्ट में भी सेम कॉन्कैट कर दिया डेटा को। ये हमारे पास टेस्ट वाला डेटा आ गया, ठीक है। ये क्लीनिंग वाला पार्ट होता है, स्केलिंग करेंगे अब डेटा की। डिस्क्राइब फंक्शन ये रहा हमारे पास, और देख के, ठीक है। अब डीएफ डॉट कॉलम्स के नाम निकाले, मिन मैक्स स्केलर यूज करा। मिन मैक्स स्केलर आपको याद होगा, स्केलिंग के लिए यूज होता है ना। इससे पहले कौन सा सिखाया था मैंने आपको, स्टैंडर्ड स्केलर। इधर है मिन मैक्स स्केलर, ठीक है। मिन मैक्स स्केलर अगर आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो फिर एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा जाके पीछे, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म, देन ट्रेन, ये करके हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया दोनों में। स्केलिंग तो पता है ना बस, ठीक है। मिन मैक्स देख लेना बस एक बार जाके, स्केलिंग वो नंबर को छोटा करना। फिर मैंने पांडास डेटा फ्रेम बनाया, टेस्ट का बनाया, डिस्क्राइब करा भी अपने। फिर आएगा, अब आएगा हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में भी। तो इंपोर्ट कर रहा हूँ साइकिल से डॉट लीनियर मॉडल, इंपोर्ट फ्रॉम साइकिल डॉट लीनियर मॉडल, इंपोर्ट कर दो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर मैंने एक तो दिया सॉल्वर, लिब लिब लीनियर, ठीक है, और एक दिया रैंडम स्टेट जीरो दे दिया। इसमें कोई भी रैंडम नंबर दे सकते थे। अब लीनियर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट टैब दबाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से पैरामीटर चला सकते हो, जो कि नहीं बता रहा अभी मेरे को ये। यहाँ पर दे रखे वैसे पैरामीटर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सॉल्वर ही होता है लिन सॉल्वर, ठीक है। इसमें रुक जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। व्हाट इज सॉल्वर, देखो, द पैरामीटर सॉल्वर रेफर द एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द बेस्ट मॉडल पैरामीटर ऑप्टिमाइजिंग मेथड। ये बेसिकली व्हाट डज द सॉल्वर डू, क्या करता है, व्हेन यू ट्रेन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल द एल्गोरिथम ट्राई टू फाइंड बेस्ट वैल्यू फॉर द वेटेड, ठीक है, कोफिशिएंट बाय मिनिमाइजिंग लॉस फंक्शंस। दिस इज ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। डिफरेंट सॉल्वर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। बेसिकली हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं, मिनिमाइज करेगा एरर्स को, लॉस को कम करने के काम आता है सॉल्वर, ठीक है। इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये केरा, ये क्या यूज करता है, यूज कोऑर्डिनेट डेंस गुड स्मॉल डेटा पे बढ़िया से काम करता है, और सपोर्ट L1 और L2 लास्ट रीजनल को, दोनों को सपोर्ट करता है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये सारे हैं, ठीक है। लगा लगा के चेक कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम है, याद रखना, ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम जहां सुनने को मिल जाए समझ लो वो एरर को कम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। देन फिट करेंगे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर, और देन प्रिडिक्शंस करोगे, ठीक है। मैंने टेस्ट वाला डेटा दिया, इसने यस नो में मुझे प्रिडिक्शन करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब एक फंक्शन आता है जिसका नाम है प्रिडिक्ट प्रोबा, ठीक है, प्रिडिक्ट प्रोबा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटपुट ऑफ जीरो। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आउटपुट ऑफ जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले वाले में देखो आने की जीरो, नो मीन्स जीरो था, और यस का मतलब वन था, ठीक है। नो आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है प्रिडिक्ट प्रोबा वाला फंक्शन। बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, तो अब देखो 91% चांसेस है कि वो ही आएगा, क्या बोलते हैं आपका, जीरो आएगा, तो इसने क्या बोलते हैं, नो। इसमें देखो ये भी 80% है, ठीक है, ये भी आ गया आपका। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये देखो 89 के आसपास कितना, एक दो तीन, सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 पे क्या है, यस। मैंने आपको बताया था एक वो होता है, क्या बोलते हैं आपको, थ्रेशोल्ड होता है 0.5, अगर 0.5 से ऊपर आएगा तो इसको मैं यस बोल दूं, नो बोल दूंगा। और इससे नीचे आ रहा है तो मैंने यस बोल रखा, ठीक है। यहाँ पर ये बता रखा है, जैसे 0.5 से नीचे आ गया 30, तो ये यस कंसीडर हो गया कि बारिश होगी, ठीक है। इसका मतलब है बारिश नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है।
प्रिडिक्ट प्रोबा फंक्शन है, मैं बता रहा हूँ फिर से। टेस्ट वाला डेटा डालना है, उसके बाद आपने यहाँ पर कंडीशन ले दी, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है ये। ठीक है, जीरो आने की, अगर वन आने की प्रोबेबिलिटी देखता तो वो अलग बताता मेरे को। देखिए जैसे कि ये रहा, देखो प्रोबेबिलिटी पहले में वन आने की क्या होगी, देखो दो रिटर्न करता है प्रोबेबिलिटी, एक वन के लिए एक जीरो के लिए। प्रोबेबिलिटी चांसेस की भाई कितना है, चांस है कि लाइक ये वैल्यू आएगा ही आएगा। देखो वन आने के चांसेस कितने हैं, 0.08, बहुत छोटा नंबर, ठीक है। और जीरो नो आने के चांसेस, मतलब नो आने के चांसेस 0.91 है। राइट, तो ये नो इसलिए प्रिडिक्ट हो गया इसमें। ठीक है, वेर एज देखो यहाँ पर भी यस आने के, नो आने के चांसेस, यस आने के चांसेस देखो 0.16 है, वेर एज नो आने के चांसेस देखो 83 थे, तो इसलिए इसने क्या सिलेक्ट करा, नो को सिलेक्ट करा है। ठीक है। अब एक्यूरेसी चेक करेंगे मॉडल की, क्या कितना परसेंट सही दे रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब ये जो एक्यूरेसी मैट्रिक्स है ना, ये यूज होता है आपके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, आप इसको रिग्रेशन प्रॉब्लम में मत लगाना, रिग्रेशन में आप यूज करते हो R2 स्कोर का। यहाँ पर यूज होगा मैट्रिक्स, इंपोर्ट कर दो एक्यूरेसी स्कोर, जब मैं इसमें डालूंगा टेस्ट वाला वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन, तो आपको एक्यूरेसी बता रहा है 85% की आपको एक्यूरेसी आ रही है। ओके, Y test are the true classes label and Y prediction test are the predicted class label in the test data sets। ठीक है, कंपेयर द ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट, अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा पैरेलली, तो मैंने ये निकाला जिससे मेरे को ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग बताने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग कैसे पता लगेगी, अब ये देखो दोनों आसपास ही है नंबर्स। ठीक है, द ट्रेनिंग सेट एक्यूरेसी कितनी है, इतनी आ रही है ट्रेनिंग की, ये रहा ट्रेनिंग वाला डेटा, स्कोर फंक्शन है उसके लिए। ठीक है, ट्रेनिंग का, और ये टेस्ट वाला डेटा है। वाइल द टेस्ट एक्यूरेसी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। देयर आर टू वैल्यूज आर क्वाइट कंपेरेबल, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओवरफिटिंग। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी यूज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ C1 इज प्रोवाइड अ गुड परफॉर्मेंस टू विद अप्रोक्सीमेट 85%। अगर मैंने यहाँ पर वन और सेट बाय डिफॉल्ट वन होता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू C1, तो मेरे को एक्यूरेसी मिल रही है 85 की, तो मैं कहूंगा पंगे लेके देखूंगा। ठीक है, ऑन बूथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट पे, बट द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द बूथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट आर वेरी कंपेरेबल, इट लाइक केस ऑफ अंडर फिटिंग। ठीक है, आई विल इंक्रीज सी एंड फिट द मोर फ्लेक्सिबल मॉडल्स, तो बेसिकली मैं सी की वैल्यूज को इंक्रीज करूंगा, फिट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद सी वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपको क्या करके दे रहा है, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, जो कि नहीं हुई ऑलमोस्ट नहीं। वी कैन सी दैट सी रिजल्ट हायर टेस्ट स्कोर, देखो टेस्ट में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, थोड़े बढ़ गए हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो स्लाइटली इंक्रीज इन ट्रेनिंग में सेट्स, सो वी कैन कंक्लूड दैट मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल शुड बी परफॉर्म बेटर। ठीक है, नाउ आई विल इन्वेस्टिगेट, लाइक मैं इसको बिलो 0.01 भी करके देख लेता हूँ क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये आ रहे हैं, सो इफ यू यूज मोर रेगुलाइज्ड मॉडल बाय सेटिंग दिस, देन द बूथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट एक्यूरेसी डिक्रीज रिलेटिवली, सो द डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, कंपेयर मॉडल एक्यूरेसी विद नल एक्यूरेसी, ये रहने देंगे अभी, नल एक्यूरेसी आपको अभी आएगा नहीं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी नहीं करेंगे अभी, जब आएगा तब समझा दूंगा। ठीक है, प्रिसीजन, इसके अंदर सब प्रिसीजन वगैरह वाला सारा पार्ट है, ये अलग से इसका टॉपिक बना रखा है ना, तो उससे पता लग जाएगा। ROC वगैरह ये सब अलग से ही करवा रखे हैं। ये देख लो, देखना है तो क्रॉस वैलिडेशन, मैंने लास्ट टाइम बता रखा है क्रॉस वैलिडेशन का क्या यूज करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है, हम्म बहुत सारे वो करता है, क्या फॉल्ट, करता है 5 फॉल्ट बनाता है। डेटा को फोल्ड कर, मतलब पांच डेटा वो स्प्लिट करता है, उसको बार बार प्रिडिक्ट करता है विद एल्गोरिथम दिया मैंने, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दिया, और सी भी बोलते हैं पांच का, वो आपके ऊपर है, पांच छह जितना रखना है। और एक्यूरेसी बोलती है कि स्कोरिंग बोलते हैं एक्यूरेसी, इसके बिहाफ पे कैलकुलेट करो कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने पहले वाली डेटा को करके देखा तो मेरे को इतने रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरे वाले में ये, तीसरे वाले में ये, चौथे में ये, और ये फिफ्थ लास्ट वाले में ये आ रहा है। ठीक है, एक्यूरेसी, इसका मीन कैलकुलेट कर लोगे, ओवरऑल आपको एक्यूरेसी, अवर ओरिजिनल मॉडल स्कोर इज फाउंड बी इतना, द एवरेज क्रॉस वैलिडेशन कितना है, सो वी कैन कंक्लूड द क्रॉस वैलिडेट डज नॉट रिजल्ट द परफॉर्मेंस इंप्रूव, मतलब क्रॉस वैलिडेशन करने से मुझे इंप्रूवमेंट हुई नहीं, बट मैं करूंगा जरूर इसको, क्या पता इंप्रूव हो जाता तो मेरे को बेनिफिट मिलता है इसका। ठीक है, हाइपर ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजिंग यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी, अब ग्रिड सर्च सीवी भी आपके पास होता है, क्रॉस वैलिडेशन की तरह ही है। ठीक है, हाइपर ट्यूनिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, बेसिकली मेरे को इंपोर्ट करना है फ्रॉम साइकिल एंड मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट कर दो ग्रिड सर्च सीवी, जिसमें आपने दिया पेनल्टी L1 L2 लासो एंड रिज, देन सी की वैल्यू सेट करने के लिए ये यूज करा है। ठीक है, ग्रिड सर्च सीवी में मैंने एस्टिमेटर के अंदर क्या बताना होता है, एल्गोरिथम कौन सा लगा रहे हो, मैंने कहा लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहा हूँ। इसमें बताया कौन से पैरामीटर यूज करोगे इसके लिए, मैंने कहा ये वाले करेंगे। ठीक है, स्कोरिंग बताई मैंने इसमें, वर्बोस दिया एंड देन दिस दिया। ठीक है, वर्बोस जीरो दे रखा, बेसिकली ये वर्बोस क्या काम आता है आपके ना, वो बताने के काम आता है कि रिपोर्ट में क्या चल रहा है। ठीक है,
लाइन बाय लाइन चीजों को बताने का काम आता है बेसिकली। और जॉब्स तो नहीं है ना इसमें, नहीं ये नहीं है, बढ़िया। ठीक है, अब मैंने ग्रिड सर्च सीवी क्या फायदा देता है मैं ये चेक कर सकता हूँ, ये देखो मैंने क्यों ये काम किया, देखो मैं मैनुअली डाल डाल के चेक करता है एक एक को, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, मैंने इसमें डाल दिया और मैंने कहा खुद ही कर लो ट्राई। ठीक है, तो इसने मैनुअली करने की बजाय ऑटोमेटिक कर दिया, बेसिकली मैंने ऑटोमेट कर दिया। अब देखो L1 L2 पे, अगर जब मैंने इसको प्रिंट कराया, बेस्ट स्कोर्स ग्रिड सर्च सीवी वाला वेरिएबल का यूज करके फिट करने के बाद बेस्ट स्कोर चेक करे तो मुझे बता रहा है इतना आएगा बेस्ट स्कोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बोला बेस्ट पैरामीटर बताओ इस स्कोर को अचीव करने के लिए, उसने बोला आप सेटिंग्स में क्या करो, L1 का इस्तेमाल करो, और एक ही बताया ना, हाँ एस्टिमेटर सी की वैल्यू उसने 1 ही रखी है ना। बेस्ट एस्टिमेटर सर्च करोगे तो आपको बेस्ट एस्टिमेटर भी मिल जाएंगे, यही है बेस्ट एस्टिमेटर। ठीक है, स्कोरिंग हो गया, बेस्ट पैराम्स हो गए, पैरामीटर ये रखो, और बेस्ट एस्टिमेटर आपको चूज द सर्च लाइक ये यूज करना है। ठीक है, उसके बाद ग्रिड सर्च सीवी का आप स्कोर चेक कर सकते हो, आपको पता है 85, तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ इससे। ठीक है, ओरिजिनल मॉडल टेस्ट एक्यूरेसी इज दिस व्हाइल ग्रिड सर्च सीवी एक्यूरेसी इज दिस। ठीक है, वी कैन सी ग्रिड सीवी इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर मॉडल। कंक्लूजन और रिजल्ट में आपको वो सब कुछ लिखना है जो आपने अभी तक पूरा पढ़ के हटे हो वहां पे, मतलब लिख बना के हटे हो आप। ठीक है, इसके अंदर आपको ये लिखना होता है लास्ट में, कंक्लूजन जो होते हैं। ये था आपका पूरा, मतलब मैं बता यहाँ तक करना आपको, इम्पोर्ट ईडी ऊपर से, मतलब लाइक ऊपर से ये सारा करना ही करना है, इतना पार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये मत करना, एक्यूरेसी भी कर लेना, एक्यूरेसी भी हो गया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स मत करना, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स मत करना, उसके बाद एडजस्टमेंट थ्रेशोल्ड नहीं ये करना, आरओसी नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना क्रॉस वैलिडेशन, हाइपर ट्यूनिंग विद यूजिंग ग्रेड सीवी एंड कंक्लूजंस, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चार टॉपिक्स हैं वो अलग से पढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके समझ आएंगे। ठीक है, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड मैं बता चुका हूँ आपको सिग्मॉइड क्या होता है, क्यों होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन इसमें मल्टी है, फिर एक्यूरेसी यहाँ पर आएगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास। ठीक है, करवा देता हूँ मैं, 1 मिनट। तो करवा दूं, रहने दूं, चलो कल देखेंगे, मैंने आपको टाइम दे दिया, अब आप इसको कंप्लीट कर लो, कल शायद क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके सर।